कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ज्योग्राफी, जो पहला अध्याय था। आज ज्योग्राफी का ही पहला अध्याय मतलब इकाई 1 में 5 पार्ट से है। क ख ग घ र। उसमें आज पढ़ते हैं क का प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो प्राकृतिक संसाधन में है पहला क्वेश्चन, समुच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? तो समुच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? तो समुच्च कृषि से तात्पर्य जुताई द्वारा की जाने वाली कृषि से है। समुच्च कृषि से तात्पर्य जुताई द्वारा की जाने वाली कृषि से है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में जहां वर्षा जल तीव्रता से मतलब तेजी से ढाल पर बह जाती है, वह अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी बहा ले जाती है। उसको रोकने के लिए समुच्च जुताई की जाती है, मतलब वह मिट्टी को रोकने के लिए खेतों की जुताई की जाती है, जिससे वर्षा जल उपजाऊ मिट्टी को बहा नहीं ले जाती है और खेतों में नमी रहती है। वही समुच्च कृषि कहलाती है। मतलब समुच्च कृषि से तात्पर्य जुताई द्वारा की जाने वाली कृषि से है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में जहां वर्षा जल तीव्रता से ढाल पर बह जाती है, वह अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी बहा ले जाती है। उसको रोकने के लिए समुच्च जुताई की जाती है, जिससे वर्षा जल उपजाऊ मिट्टी को बहा नहीं ले जाती है और खेतों में नमी रहती है। उसके बाद है फसल चक्रण से आप क्या समझते हैं? फसल चक्रण, फसल चक्रण का अर्थ है कि खेतों में फसलों को अदल बदल कर, फसल चक्रण का अर्थ है कि खेतों में फसलों को अदल बदल कर कृषि की जाए। खेतों में यदि एक वर्ष धान बोई गई हो तो अगले वर्ष, यदि इस बार मान लीजिए धान बोई गई हो, धान का खेती किए, तो अगले वर्ष दलहन फसल अवश्य बोई जाए। और दलहन का मतलब होता है दाल वाली फसल। और दलहन फसल के अंतर्गत जैसे हो गया उड़द हुआ, अरहर हुआ, खेसारी हुआ, मूंग हुआ, उसके बाद और भी बहुत सारे दाल हैं। तो ये दलहन फसल अवश्य बोई जाए। दलहन फसलों के पौधों के जड़ों में, ये जो दलहन फसल होता है खास करके इसलिए बोई जानी चाहिए क्योंकि उसके जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होती है, मतलब नाइट्रोजन विद्यमान रहता है, जिस कारण मतलब जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। दलहन फसलों के पौधों के जड़ों में नाइट्रोजन पाया जाता है, जिस कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति क्या होती है? बनी रहती है। इस प्रकार फसल चक्रण मृदा संरक्षण में मतलब मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में सहायक है। फसल चक्रण का अर्थ होता, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है फसल चक्रण क्या है? तो फसल चक्रण का अर्थ होता है कि फसलों को अदल बदल कर लगाना, फसलों को अदल बदल कर लगाना ही फसल चक्रण कहलाता है। इसमें फसल चक्रण से आप क्या समझते हैं? फसल चक्रण का अर्थ है कि खेतों में फसलों को अदल बदल कर कृषि की जाए। खेत में यदि एक वर्ष धान बोई गई हो तो अगले वर्ष दलहन फसल अवश्य बोई जाए। दलहन फसलों के पौधों के जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होती है, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। इस प्रकार फसल चक्रण मृदा संरक्षण में सहायक है।